जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अति व्यस्तता के कारण इस माह वीडियो काफ़ी विलंब से आ रहा है। आशा है आप लोग समय की गंभीरता और उस उल्लास के माहौल को समझते हुए इस बात को इग्नोर करेंगे। 2024 का दूसरा महीना फरवरी मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके अष्टम स्थान पे मंगल का उच्च होना और 4 ग्रहों का अष्टम स्थान पे जमावड़ा, नवम स्थान पर भी फर्स्ट हाफ के महीने के फर्स्ट हाफ के बाद 3 ग्रहों का जमावड़ा क्या शुभ परिणाम लेकर के आया है, वो क्या सावधानियां लेकर आया है, इस सब की हम चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, धन लाभ की स्थिति क्या रहेगी, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रारंभ में ही बता दूं कि ये महीना कई मामलों में अति महत्वपूर्ण है, तो कुछ मामलों में अत्यंत सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। उस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपको बता दें कि ये प्रायः मैं ये बता देता हूँ कि ये मिथुन राशि का ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। आपका चंद्रमा आपके जन्म के समय किस राशि पर स्थित था उसी के आधार पर आपकी राशि निर्धारित होती है। दूसरे चंद्र राशि कहते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि पर आधारित है, स्थित है लग्न कुंडली में, तो आपकी मिथुन राशि हुई। उसी आधार पर इस वीडियो को देखेंगे तो सटीकता अधिक होगी। ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, वो वीडियो तो सारे देखने चाहिए उनको। हमारे जो 12 वीडियो इस पर आएंगे सब देखना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कौन सा ग्रह कहाँ जाने पर कैसा परिणाम देता है, किस लग्न किस राशि में कैसा उसका परिणाम होता है। तो उस दृष्टिकोण से तो वो लग्न और राशि मायने नहीं रखती, वो हर वीडियो को देख सकते हैं और इससे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। पहले देखें कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो लग्न खाली, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान खाली, चतुर्थ स्थान पर केतु बैठे हुए हैं, पंचम षष्ठम पुनः खाली, सप्तम पे शुक्र और मंगल बैठे हुए। लेकिन शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी तक रहेंगे। 12 फरवरी को गोचर करते हुए ये आपके अष्टम स्थान पर चले जाएंगे। मंगल जो आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए ये 5 फरवरी को गोचर करके मकर राशि पर चले जाएंगे। मकर राशि का मंगल उच्च का होता है, अष्टम स्थान पर है, छठे स्थान के स्वामी है। तो ये यहाँ पर मंगल 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक उच्च के होकर रहेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। और शुक्र मैंने पहले बताया कि ये आ ही जाएंगे। सूर्य पहले से बैठे हैं तो ये यहाँ पर 13 फरवरी तक रहेंगे। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति करते हुए कुंभ राशि पर चले जाएंगे। बुध 1 फरवरी को ही मकर राशि पर आ चुके हैं। इन 4 ग्रहों का, और बुध यहाँ पर पूरे महीने रहेंगे इसी राशि पर, नहीं 20 फरवरी तक रहेंगे। 20 फरवरी के बाद भी गोचर करते हुए कुंभ राशि पर चले जाएंगे। तो ये 4 ग्रहों का जमावड़ा यहाँ हो रहा है और आधे महीने के बाद में 3 ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पर। ये 2 ग्रह तो शुरुआत पहले हफ्ते में स्थान, शुक्र तो पहले हफ्ते में मंगल, और शुक्र उसके बाद में स्थान परिवर्तित कर देंगे। राहु दशम का बहुत ही शुभ है। जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में कहा जाता है, लेकिन ये लोकोक्ति है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि बाद में अनुसंधानात्मक कुंडलियों में राहु को ऐसा नहीं पाया गया है। उस पर हम चर्चा करेंगे। गुरु आपके एकादश स्थान पे बहुत ही शुभ योग बना करके बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान का खाली है आपका। ये रहा पूरा ग्रहों की स्थिति फरवरी माह में आपके लिए। क्या रिजल्ट होगा इनका, तो सबसे पहले हम हेल्थ से शुरू करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, तो फिर हेल्थ पहले बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर बहुत ग्रह उच्च के हो जाए, बहुत अच्छे हो जाए, बहुत शुभ फल दे, तो क्या परिणाम, बिस्तर पर पड़े रह करके आप क्या सुख भोगेंगे। तो स्वास्थ्य की स्थिति से अगर देखें तो आपका लग्नेश आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे,
अच्छा गोचर नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ये बुध आपको स्किन संबंधी कुछ समस्या दे सकता है, एलर्जी की समस्या पैदा कर सकता है, माइग्रेन, क्योंकि मंगल भी साथ में है तो माइग्रेन जिनको रहता है मिथुन राशि के जातकों के लिए, उनके लिए चिकित्सा बहुत आवश्यक हो जाती है। डॉक्टर के संपर्क में रहे, अन्यथा ये आवृत्ति इतनी बार होगी कि आपका पूरा महीना खराब कर देगा। खासकर 20 फरवरी तक ये समस्या आपको लगी रहेगी। 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक ये समस्या रहेगी। सावधान रहे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं महीना कह सकते, लेकिन बहुत कोई बड़ा इशू नहीं क्रिएट हो रहा। हाँ, सूर्य और मंगल ये दो अग्नि तत्वीय राशि वायु तत्वीय राशि पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा दुर्घटना का भय बनाए हुए हैं। तो गाड़ी वगैरह बहुत सोच समझ कर चलाएं, यातायात नियमों का पालन करते हुए चलाएं। और एक उपाय यहाँ पर बताता हुआ चलूं कि गाड़ी चलाते समय आप चाहे 4 व्हीलर चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो, यातायात नियमों के पालन के अलावा एक काम कर सकते हैं, गायत्री महामंत्र का जप यदि मन ही मन आप करते रहेंगे, गांठ बांध कर रख ले लीजिए, किसी डायरी पर नोट कर लीजिए, कभी भी कोई एक्सीडेंट आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। वो चाहे आपकी गलती से हो या कोई दूसरी गलती से हो, कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते गायत्री मंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे। तो बुद्धि आपका सही से काम करेगी, आपको हॉर्स ड्राइविंग करने से रोकेगी और सामने वाले की गलती को भी वो सुधारेगी। तो ये प्रयोग आप करके देखिए, बहुत जबरदस्ती होगी। तो दुर्घटना का एक योग बना हुआ है फरवरी माह में, तो और खास करके लगभग पूरे महीने, क्योंकि अगर मैं सूर्य को कहूँ 12 फरवरी को 13 फरवरी का स्थान परिवर्तित कर देंगे, तो मंगल तो ऑलरेडी यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं, तो वो खतरे पूरे महीने आप पर बने हुए हैं। सावधानी से रहे। स्वास्थ्य की स्थिति को देख लिया हमने। धन के कारक शुक्र देखिए आपके सप्तम स्थान पर विराजमान है और पंचमेश है और सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन ये मात्र पहले हफ्ते तक ही ये स्थिति है। पहले हफ्ते मतलब 5 फरवरी को जब शुक्र यहाँ गोचर कर जाएंगे तो ये स्थिति उतनी शुभ नहीं रह जाएगी। ये शुक्र आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे लाभ जरूर करा सकता है जो आपके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई बहुत मेहनत ना खर्च किया हो, वहाँ पर आपको लाभ कराते हुए ये दिख रहे हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ होते हुए दिख रहे हैं। बाकी धन भाव के कारक मूलतः चंद्रमा है और इस राशि पर किसी मैलेफिक ग्रह की कोई दृष्टि पड़ती हुई सीधे तौर पर नहीं दिख रही है। तो धन भाव लगभग स्ट्रांग है आपका, शुक्र के कारण। शुक्र यहाँ भी है और यहाँ भी, और गुरु आपके एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के धन की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन एक एवरेज स्थिति बनी रहेगी। लेकिन चूंकि आय आपकी इतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि अब साथ साथ धन के साथ साथ आय को भी देख ले, तो गुरु एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं। एकादश स्थान पर गुरु की स्थिति बहुत ही शुभ स्थिति है, अपनी मित्र राशि पर बैठे हुए हैं। एकादश स्थान पे जाकर के लगभग सारे ग्रह शुभ परिणाम देते हैं, तो गुरु तो शुभ है ही है और यहाँ पर बैठ करके वो और भी शुभ परिणाम देंगे। अब यहाँ पे भाई बहनों के सहयोग से भी आपके आय मार्ग प्रशस्त होंगे, अर्थात धनागमन के कई मार्ग बन सकते हैं। आपके भाई बहनों से सुख सहयोग प्राप्त हो रहा है। संतान भी आपके लिए आय कारक हो सकती है, यदि वो एडल्ट है, बड़ी है नौकरी, वो भी धन ला सकती है आपके लिए। और दूसरे फिर आपके व्यापार व्यवसाय से भी आपको बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। जो भी व्यापार व्यवसाय करेंगे आप, जिसमें हाथ डालेंगे, कोई नया काम भी शुरू करने की सोचेंगे, तो वहां से भी लाभ होता हुआ लगातार दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होगा, लेकिन धन संचयन की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से सूर्य मंगल और शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जो कुटुंब में कलह का भी कारक होगी। पारिवारिक वातावरण थोड़ा विषाक्त सा रहेगा। वाणी को बहुत ही सोच समझ कर अपने इस्तेमाल करना है आपको। आपकी बात करने के तरीके से कुछ घर में, कुटुंब में, परिवार में कलह पैदा हो सकती है। खान पान के प्रति भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा डायबिटीज जैसा रोग आपको परेशान कर सकता है। पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सूर्य अष्टम आएगा, पेट में पीड़ा दे सकता है, दांत आदि के रोग दे सकता है, दंत रोग दे सकता है, आंख में समस्या, खासकर बाईं आंख में समस्या यहाँ पे करवा सकता है, नहीं दाहिनी आंख में आपको समस्या करा सकता है।
दंत रोग हो गए, पेट के रोग हो गए, ये सब सारे रोग आपको स्किन से संबंधित रोग यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। तो धन लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। और धन लाभ की चर्चा इसलिए कर रहा था कि यहाँ पर धन डिपॉजिट होता हुआ कम दिखेगा, व्यय ज्यादा, खर्च ज्यादा होंगे, आपके एक्सपेंस बढ़े रहेंगे, लेकिन धनागमन में कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपके संतान कैसी रहेगी। तो शिक्षा का स्वामी शुक्र आचार्य है, सप्तम बैठे हुए हैं, तो शुरू के महीने पहले हफ्ते तक तो ठीक रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको शिक्षा पर से, जो मिथुन राशि के जातक विद्यार्थी हैं, शिक्षा पर से थोड़ा सा मन हटेगा आपका, उतना सटीक मन नहीं लगा सकेंगे। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी है स्थिति। पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा, रुचि जरूर बनेगी, कंसंट्रेशन थोड़ा सा प्रभावित होगा, बॉडी प्लेजर की तरफ आपका मन भटकेगा, तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। विचार पूर्वक आगे बढ़ें, गणेश जी की आराधना करें, मेडिटेशन कुछ करें, तो उससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। खासकर मंदिर में दूध आदि का दान करें, दूध, गाय का दूध मंदिर में दान करेंगे तो उससे शुभत्व प्राप्त होगी शुक्र की 5 फरवरी के बाद। तो और भी तरीके के लाभ शिक्षा के साथ साथ आपको कराते हुए दिखेंगे। संतान पक्ष को देखें तो मिथुन राशि के जातकों को संतान प्राप्त करने के योग लगातार बने हुए हैं। खासकर 1 मई तक घर में किलकारियां आपकी गूंज सकती हैं। बच्चे आपके पढ़ाई से 5 फरवरी के बाद कुछ मन उनका भटक सकता है, कुछ थोड़ी सी आपको चिंता उनकी शिक्षा के प्रति हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा आपका बड़ा है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रेम प्यार की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी शुभ स्थिति बनी हुई है, और लग्नेश के अष्टम जाने से थोड़ी सी वहां पर समस्या पैदा हो रही है, कुछ डिफरेंस आप ओपिनियन हो सकते हैं। आपको बुद्धि थोड़ा सा भ्रमित हो सकती है, आपके वाणी के कारण, आपके वाक दोष के कारण हो सकता है कुछ ऐसी बातचीत में कुछ ऐसी बात करें जिससे आपका रिलेशनशिप खतरे में आ सकता है। इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी गुरु की दृष्टि तो संभालेगी, लेकिन चूंकि वाणी पर अगर आप अपना नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि ऊर्जा सूर्य और मंगल दोनों से वाणी में आ रही है और दृष्टि यहां पर पड़ रही सबकी, तो वाणी दोष निश्चित रूप से पड़ेगा। कुछ एरोगेंस आ सकता है, कुछ क्रोध की अधिकता, कुछ एग्रेशन ऐसा आ सकता है जिसके कारण से रिलेशनशिप प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। आपका सप्तम स्थान की स्थिति देखें तो मंगल यहाँ पर 5 फरवरी तक है, शुक्र 12 फरवरी तक है। तो शुक्र और मंगल की ये युति अच्छी है। आपके थोड़ा सा क्रोध की स्थिति तो बनी हुई है आप में इस पूरे महीने, तो उस पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत प्रेम प्यार बनेगा, क्योंकि यहाँ सप्तम स्थान का स्वामी पंचम बैठे हुए हैं। तो प्रेम प्यार आपस में बहुत बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में उतना समय, ध्यान, केयर अपने स्पाउस का न रख सके, अपने जीवन साथी की ना रख सके, तो हो सकता है वहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन प्रभावित हो जीवन साथी की, जिसके कारण से मन में थोड़ी सी उनके निराशा या अशांति हो। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको व्यवहारिक ज्योतिष से इसका समाधान हो सकता है कि आपस में उनको थोड़ा सा समय आप दें। जरूरत भी है, वर्तमान में जैसी स्थिति दिख रही है उनको जरूरत भी है आपके ध्यान की, आपके केयर की। बाकी आप करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मंगल आपके 5 फरवरी के बाद यहाँ उच्च के हो जा रहे हैं और यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपके एकादश स्थान के स्वामी है, तो लाभ मार्ग में कुछ बड़ा प्रभाव होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से लाभ मार्ग ऐसी जगह से जहां आपने बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बहुत समय नहीं लगाया है, बहुत धन नहीं लगाया है, लेकिन लाभ ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। किसी और की मेहनत से आपको लाभ, स्टॉक मार्केट वगैरह से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी इस बात की रखनी है कि इस पचड़े में ज्यादा न पड़ जाए कि ज्यादा धन कमाने के चक्कर में कुछ गैर कानूनी काम न कर सके। कुछ ये सूर्य यहाँ पर आपको गुप्त प्रेम प्रसंगों की तरफ धकेल रहा है, तो इस सूर्य से आप थोड़ा सावधान रहें। कुछ पाप कर्म आपसे हो सकते हैं जिसके कारण से सारे ग्रह दुष्प्रभावित
कर देंगे आपकी इस पूरे महीने को। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। पहला महीना तो अच्छा था आपका, लेकिन ये दूसरा महीना थोड़ी सी सावधानी, अतिरिक्त सावधान, अच्छा ये भी जाएगा, लेकिन कुछ सावधानी आपको अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को, अपने वाणी को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद में जब बुध गोचर करते हुए नवम स्थान पर जाएंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ पर शनि आपके भाग्य स्थान पर परम सौभाग्यशाली योग बना करके बैठे हुए हैं और शनि लगातार चल रहे हैं। आप जान रहे हैं परम सौभाग्यशाली योग बनाए हुए हैं। ये धन देते हैं, धर्म भी देते हैं, पिता से सुख सौभाग्य भी देते हैं। लेकिन यहाँ से पितृ कारक ग्रह 13 फरवरी तक आपके अष्टम बैठेंगे। थोड़ा सा पिता जी के स्वास्थ्य में समस्याएं यहाँ स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं। सावधानी आवश्यक है। चिकित्सकों की सलाह लेते रहें। बाकी करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। करियर में आपका प्रमोशन एकदम तय है। अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्रमोशन बिल्कुल आपका होने वाला है, होकर ही रहेगा। और ये लगातार 1 मई तक की स्थिति, 1 मई के पहले एक प्रमोशन आपका ड्यू है। स्थान परिवर्तन की भी संभावना लगातार बनी हुई है। हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है, नया आपको कोई काम सौंपा जा सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान आपको मिल सकता है, आपको अवॉर्डेड किया जा सकता है। तमाम चीजें कार्य क्षेत्र में बहुत शुभत्व की स्थिति है। लेकिन कूटनीति ना करें, क्योंकि इसमें बुद्धि आपकी कूटनीतिक हो जाएगी। आपस में, रिलेशंस में, दोस्तों में कोई कूटनीति ना करें। जहां कार्य करते हैं वहां पे कोई कूटनीति ना करें, क्योंकि ये राहु उस तरफ आपको प्रेरित करेगा, जिसके कारण से आपकी लोकप्रियता प्रभावित होगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। बाकी महीना बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम है। स्वास्थ्य आदि का ख्याल रखें। मैंने कुछ चीजों पर आपकी चर्चा कर दी है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? एक तो सूर्य भगवान की आराधना आपके लिए परम अनिवार्य है, और सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ये तो आप करें। दूसरे विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ की बात करता हूं। मिथुन राशि के लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है, जीवन भर पकड़े रहने की जरूरत है। ये विष्णु सहस्त्रनाम एक नया भाग लिखता है, निस्संदेह मानिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कुछ त्योहारों की बात कर जाए। एक तो जो लोग एकादशी रहते हैं उनके लिए एकदम स्पष्ट है कि खट्टिला एकादशी 6 फरवरी को है, जया एकादशी 20 फरवरी की। लेकिन इसी बीच एक 14 फरवरी आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बसंत पंचमी का पर्व, माँ सरस्वती की आराधना का पर्व। ये आप भी करें, अपने बच्चों से भी कराएं। जिस संस्थान में हो, माँ सरस्वती ही हमें वो बुद्धि देती हैं, वो बुद्धि में वो शक्ति सामर्थ्य देती हैं, जिससे हम अपने जीवन को चाहे जिस क्षेत्र में हो सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा इतना बोलना और आपका इतना समय खर्च करना दोनों सार्थक हुआ हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न है तो उसको पूछ सकते हैं। बड़े प्रेम से भगवान नाम का जय सिया राम कमेंट करिएगा, जय सिया राम। वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ईश्वर खूब खूब मंगल करे। इसी मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।